पापा। हाँ, आ गया बेटा। हाँ पापा। बेटा तू जा अभी दुकान पर, अभी वक्त लगेगा मेरा नंबर आने में। पापा मैं यही रुकूंगा आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। देखो बेटा, देखो बेटा, पहले ही मेरी इस दिल की बीमारी पर इतना खर्चा हो चुका है, ऊपर से दुकान पर नहीं जाओगे कैसे चलेगा भाई। वैसे भी क्या करूं दुकान जाकर, ऑनलाइन और ये शॉपिंग मॉल की वजह से पूरा धंधा ठप हो चुका है। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन दिवाली सर पर है, ऊपर से ऊपर से इतना माल भर रखा है कर्जा लेके। दुकान नहीं खोलोगे तो कैसे चलेगा। पता नहीं कब ये हार्ट मिलेगा मुझे। मिलेगा, जरूर मिलेगा पापा। भगवान करे जल्दी मिल जाए। हेलो। हेलो। सोनू के पापा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सोनू कैसा है? सोनू ठीक नहीं है, उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अंकुश का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पिछले 4 सालों से सोनू हर हफ्ते के 2 बार के डायलिसिस से परेशान हो चुका है। और अपनी बदकिस्मती तो देखो सोनू के पापा, आपकी, मेरी या कार्तिक की किसी की भी किडनी मैच नहीं हो रही है, और ऊपर से दवाइयों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सही बात है, डर मत, ऊपर वाला कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालेगा। सोनू के लिए हर महीने 8 से 10 लीव विदाउट पे हो रही है, सही और बात है। हर महीने की सैलरी भी कम आ रही है। कांची, मैंने एक ओवर टाइम की नौकरी भी ज्वाइन कर ली है। रोज रात को 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग किडनी के लिए जितना पैसा चाहिए उतना जमा लेंगे, ताकि सोनू को जल्द से जल्द हम किडनी दिला पाए। बस अब ईश्वर पर ही भरोसा है। ईईजी और बाकी की रिपोर्ट देख के यही पता चलता है कि ब्रेन इज ऑलमोस्ट डेड। व्हाट अबाउट अदर ऑर्गन स्टेटस? सर, LVF टुडे रिपोर्ट और ऑल कार्डियक रिपोर्ट इतने खराब नहीं है, वेंटिलेटर पर रखने के बाद पेशेंट का हार्ट बचाया जा सकता है। नेफ्रो? Sir, as per nephro reports, serum creatinine and EGFR reports are good. I think we can save both the kidneys. वेरी गुड। व्हाट अबाउट जनरल स्टेटस सर? सर सभी लैब रिपोर्ट्स आर नॉट पॉजिटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव। बीपी पल्स एकदम डाउन है। मुझे लगता है आप और डॉक्टर दिनेश डिसाइड कीजिए वेदर वी पुट ऑन वेंटिलेटर और नॉट। और जहाँ तक मुझे लगता है पेशेंट के फैमिली मेंबर्स वेंटिलेटर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाए। ओके, सो इन दैट कंडीशन डॉक्टर गौरी, Yes, sir. please explain patient condition to their family members and close ones with the help of Sister Lily immediately. Right, sir. And all the best. Let's adjourn our meeting here. Yes, sir. आनंद, आप सभी को लेकर डॉक्टर टोबी के केबिन में। आनंद, आपके पिताजी वॉशरूम में गिरने के बाद काफ़ी समय तक उन्हें हॉस्पिटल नहीं लाया गया। गोल्डन आवर्स बीत जाने के कारण दिमाग को जो खून का सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। शरीर के बाकी अंग कुछ ही घंटों में
काम करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में ब्रेन डेड कहते हैं। अगर शरीर के बाकी अंग हमें बचाने हैं तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखने के सिवाय और दूसरा कोई भी चारा नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ दवा, कुछ ऑपरेशन, कुछ तो होगा कि मतलब जिससे मैं एक उम्मीद रख पाऊँ कि पापा। नहीं आनंद, अभी कोई भी दवा या डॉक्टर आपके पिताजी को नहीं बचा पाएगी। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी। मैडम, डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आप प्लीज आनंद के पिताजी को बचा लीजिए। मारी, संभालिए अपने आप को। हम आनंद के पिताजी को वेंटिलेटर पे रखेंगे ना, ताकि आने वाले 72 घंटों में शायद कोई चमत्कार हो जाए। बट वेंटिलेटर पे तो उन्हें रखते जिनकी आखिरी सांसें चल रही होती। और मैंने तो ये भी सुना है कि पेशेंट के घर वालों का पूरा पैसा खत्म होने तक उन्हें तब तक रखते हैं। मतलब यहाँ पैसा खत्म और पेशेंट। नहीं आनंद, ऐसी बात नहीं है। जब तक पेशेंट के रिश्तेदार हमें कहते नहीं हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखिए, तब तक कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं रख सकता। ठीक है डॉक्टर। बेटा, तुम्हारे पिताजी का मालूम पड़ा कि पिताजी का ब्रेन डेड का बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ बेटा। 3 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने और मैंने द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन का एक कैंप अटेंड किया था। और वो कैंप अटेंड करने के बाद हम दोनों ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने अंगों को दान करने का इरादा किया था। बेटा, तुमको याद है तुम्हारे पिताजी कहा करते थे कि उनके जाने के बाद उनके बॉडी के अंगों का दान करना है? हाँ, मुझे भी याद है। बहुत बार बात करते थे वो ये बारे में मेरे साथ। शायद तुमको भी याद होगा। बहुत बार कहा था मुझसे। अब आपने क्या सोचा है? हम सभी ने यही सोचा है कि उनकी इच्छा पूरी की जाए। बहुत अच्छा। अगर आपने यही सोचा है तो इसी हॉस्पिटल में द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के कुछ कार्यकर्ता जो मेरे दोस्त हैं, उनको ऑफिस इसी हॉस्पिटल में ऊपर है। अगर आप कहते हो तो उनसे सलाह ले सकते हैं कि पिताजी के अंगों को इस तरह से दान दिया जाए, कौन से अंग दान हो सकते हैं। यही मुझे अच्छा लगता है। क्या लगता है आपको? चलिए। चलो ठीक है। सतीश जी, मेरा दोस्त इस हॉस्पिटल में एडमिट है। ये उनकी फैमिली है, उनका बेटा, मिसेस और बेटी। मेरा दोस्त इस हॉस्पिटल में एडमिट है। वो ब्रेन डेड से परेशान है। 72 घंटे में एक एक अवयव उनका डेड होते जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। और पूरी फैमिली ने निर्णय लिया है कि उनके अंगों को दान किया जाए। आप बताइए आगे हमें कैसे करना चाहिए? देखो, आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि आपके पिताजी के अंगदान की इच्छा को आप आगे ले जा रहे हो। बहुत ही सराहनीय काम है ये आपका। और हमारे देश ने इतनी तरक्की की है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन अंगदान में अभी तक इतनी प्रगति नहीं हुई है। आप सभी परिवार का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस दुख की घटना में आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, हमारी संस्था द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन सारे लोगों के लिए जन जागृति का काम करती है। अंगों का जो दान हो रहा है आपके पिताजी के द्वारा, उनके द्वारा कई लोगों की जानें आप बचाने जा रहे हैं। आपको पता है, हमारे भारत देश में साल में 5 लाख लोगों को अंगदान की प्रतीक्षा रहती है और उनमें से केवल 1000 लोगों को ही अंग मिल पाते हैं। देश में 4,99,000 लोग ऐसी ही प्रतीक्षा में रह जाते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता बिगड़ती जाती है, दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है,
बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और आपके पिताजी का हार्ट एक जरूरतमंद आदमी का जान बचाएगा। आपके पिताजी का फेफड़ा एक आदमी की जान बचाएगा। लीवर यानी कि गुर्दा ये 2 आदमी की जान बचाएगा। पिताजी के ब्रेन डेथ के बाद उनके शरीर के द्वारा जो अंगदान आप करना चाहते हैं, उनके शरीर के अंगों की वजह से कितने सारे लोगों को जीवन में आप नई उमंग पैदा करने वाले, नए लोग एक आशा से जिएंगे। ये बहुत ही बढ़िया आपका काम है। आपके पिताजी की 2 किडनियां 2 लोगों को जिंदगी देगी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यही नहीं, आपके पिताजी की 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, और सोचो न जाने क्या क्या काम आएगा और किसी की जिंदगी संवर जाएगी। आप सोचो कि आपके पिताजी के अंगों द्वारा कितनों की जान बच जाएगी और कितने को जिंदगी मिलेगी। आपके पिताजी को जिंदगी मिलेगी दोबारा। डॉक्टर, आनंद के पिताजी के ब्रेन डेड होने की वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि उनके अंगों का दान किया जाए। आपके निर्णय का स्वागत है। आनंद अगले 72 घंटों में आनंद के पिताजी का एक एक अंग काफी लोगों की जान और अंग बचा पाएगा। सिस्टर लिली, वो फॉर्म्स लाइए। आनंद, ये कुछ फॉर्म्स हैं। इन पर मुझे आपके और आपके नज़दीकी रिश्तेदारों की सिग्नेचर्स चाहिए, और आधार कार्ड और डिक्लेरेशन भी चाहिए। मेरे जो चाचा है वो फॉरेन में रहता है, तो अगर उनका कुछ भी यहाँ पे नीड रिक्वायरमेंट कुछ भी लगा, ज़रूरत पड़ी, तो वो हेल्प कर सकते हैं इस बारे में। कोई बात नहीं, अगर आपके चाचा जी यहाँ पे नहीं आ सकते तो सरकार ने नए कायदे कानून बनाए हैं। जो दूर है वो ईमेल से ही डिक्लेरेशन भेज सकते हैं। ठीक है। सिस्टर लिली, ये फॉर्म्स इन्हें एक एक पेज पढ़कर, समझाकर और इनकी सहमति के बाद ही आप सिग्नेचर्स ले लीजिए। जिंदगी मिलेगी फिर से दोबारा, दिल धड़केगा फिर से दोबारा, तेरा हर अंश होगा किसी का सहारा, जिंदगी मिलेगी फिर से दोबारा। कभी किसी की नसों में बहना, कभी किसी के सांसों में रहना, तेरा हर अंश होगा किसी का सहारा, जिंदगी मिलेगी फिर से दोबारा। जो तूने किसी के चेहरे पे खुशियां लुटाएगा, तेरा हर अंश होगा किसी का सहारा, जिंदगी मिलेगी फिर से दोबारा।
जला